हेलो दोस्तों, एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट 2022-23 के लिए एनसीईआरटी ईवीएस का चैप्टर सजीव किसे कहते हैं यानी व्हाट आर लिविंग थिंग्स, इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर्स यानी गत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, पहले हम टेट में पूछे गए प्रश्न लेते हैं। जो जितने भी टेट हुए, जितने भी स्टेट में हुए, सभी स्टेट के टेट का यहाँ हम अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन 1, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत होता है। ये छत्तीसगढ़ टेट 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए समुद्र जल, बी वर्षा जल, सी पर्यावरण और डी हरे पौधे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हरे पौधे। क्वेश्चन 2, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, यह क्वेश्चन यूपी टेट में जून 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन ए उड़ता है, ऑप्शन बी रात्रिचर है, ऑप्शन सी शाकाहारी है, ऑप्शन डी बच्चे देता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बच्चे देता है। क्वेश्चन 3, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। यह क्वेश्चन यू टेट में नवंबर 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑक्सीजन। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह क्वेश्चन एच टेट में जून 2013 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मनुष्य व पौधों दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, बी मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है, सी पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। निष्कासन का मतलब दोनों निकालते हैं। अब हम लेते हैं सी टेट में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन 1, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? यह क्वेश्चन सी टेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए बसंत गौरी, बी मैना, सी उल्लू और डी कौवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मैना। क्वेश्चन 2, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? तो यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2021, सीटेट सितंबर 2014 और सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाघ, तेंदुआ, सांड, बी सांप, रेशम कीट, छिपकली, सी चील, गरुड़, गिद्ध और डी मधुमक्खी, मच्छर और तितली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चील, गरुड़, गिद्ध। क्वेश्चन 3, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, बी उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, सी उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, डी उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। क्वेश्चन 4, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि, यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2015 और सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया था। ऑप्शन ए इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं, बी अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, सी इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं और डी पक्षियों के 2 नेत्र यानी आंख होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 5, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए उनके शरीर शल्क से ढके हुए होते हैं, बी वे अंडे देते हैं, सी वे जहरीले होते हैं, डी वे भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वे अंडे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए कौवा, बी कोयल, सी मैना और डी उल्लू। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उल्लू। क्वेश्चन 7, कुछ जानवर रात में जागते हैं, ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं। यह क्वेश्चन जुलाई 2013,
फरवरी 2014 और जुलाई 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए बैंगनी और नीला, बी हरा और पीला, सी काला और सफ़ेद और डी लाल और संतरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी काला और सफ़ेद। क्वेश्चन 8 निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। तो पहला कथन है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। दूसरा कथन है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। तीसरा कथन है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं। और चौथा कथन है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो इसके कूट हैं, कूट ए केवल ए और बी, कूट बी केवल कूट ए में केवल 1 और 3, कूट बी में केवल 2 और 4, कूट सी में केवल 2 और 3 और कूट डी में केवल 1 और 2। तो इसका सही आंसर है कूट बी जिसमें ऑप्शन 1 और 2 है। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 9 निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन ए वृद्धि और भोजन बनाना, बी प्रजनन और भोजन बनाना, सी प्रजनन और अंकुरण और डी वृद्धि और प्रजनन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वृद्धि और प्रजनन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। तो यह क्वेश्चन सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन ए चींटी, बी मच्छर, सी रेशम का कीड़ा और डी मधुमक्खी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रेशम का कीड़ा। तो दोस्तों इस चैप्टर में से यही क्वेश्चन विगत वर्ष सीटेट एग्जाम और यूपीटेट एग्जाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।